हेलो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल के अंदर हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त एंड पे आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे अपने पिवट टेबल के अंदर एक डायनामिक ऑटोमेटिक रैंकिंग कॉलम डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कुछ डेटा है जिसके अंदर कुछ डेट्स, आईडीज, नेम और रीजन्स की सेल्स हैं। हमारे लिए बेसिकली दो मेन कंसर्न कॉलम्स हैं जो कि रीजन्स और सेल्स के हैं। हमें मुख्तलिफ रीजन्स को ग्रुप करना है और उनकी सेल्स को एनालाइज करना है। तो क्विकली हम इस डाटा सेट को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। यू कैन क्विकली गो हेड एंड प्रेस कंट्रोल टी एज वेल एज यू कैन जस्ट गो हेड एंड सेलेक्ट फॉर्मेट एज टेबल फ्रॉम द होम टैब। सो मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। एज यू कैन सी इट जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग करेक्टली। उसके बाद मुझे इसको करना ये है कि मुझे एक इसके अंदर पिवट टेबल इंसर्ट करना है। तो फ्रॉम द इंसर्ट टैब आप पिवट टेबल पे क्लिक करें। आप अपना कर्सर कहीं भी इस डाटा सेट में रखें और उसके बाद इंसर्ट पिवट टेबल पे जाएं। मैं इसी शीट के ऊपर इसको कहीं पे इंसर्ट कर लेता हूँ, इधर कर लेते हैं। चलें, उसके बाद जब हमारा पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है तो हमें जो पहली चीज करनी है वो ये करनी है कि हमें इसमें ग्रुपिंग करनी है। क्योंकि मेरे पास ये रीजन्स हैं एशिया, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एटसेट्रा। सो मुझे करना ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इकट्ठा करना है। जैसे ये है एशिया को, तो एशिया ही रहने देंगे। यूरोप और यूके को इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद अमेरिका और कनाडा को इकट्ठा करेंगे और अफ्रीका और मिडल ईस्ट को इकट्ठा करेंगे। हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमें रीजन्स को हम डाल देते हैं रोज सेक्शन में और सेल्स को हम डाल देते हैं वैल्यू सेक्शन में। हमारे पास ये डेटा आ गया। हम क्विकली इसको जरा फॉर्मेट कर लेते हैं। कोई भी नंबर फॉर्मेट या करेंसी फॉर्मेट दे देते हैं ताकि ये थोड़ा प्रॉपर रीडेबल हो जाए नंबर्स। उसके बाद अफ्रीका और मिडल ईस्ट मुझे ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई भी एक आइटम सेलेक्ट करें जो आपने ग्रुप करनी है। उसके बाद अगली आइटम या आइटम्स को आपने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है। अगर तो इकट्ठी हैं तो आप शिफ्ट के साथ या माउस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अलग-अलग से हैं तो आप एक को सेलेक्ट करने के बाद दूसरी आइटम को आप कंट्रोल की प्रेस करके उसको सेलेक्ट करें। तो अफ्रीका के साथ मुझे सिलेक्ट करना है मिडल ईस्ट। जो ही ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और मैं सिंपली इसको ग्रुप प्रेस कर दूंगा। एज सुन एज आई डू दैट, एज यू कैन सी इट जस्ट कन्वर्टेड दिस टू ग्रुप 1। इसको मैं जरा टेबलर फॉर्म में शो कर लेता हूँ ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए, आसान हो जाए। बटन्स को हमें नहीं चाहिए। अब ये ग्रुप 1 को मैं क्विकली कर देता हूँ जी, अफ्रीका एंड एमई। ठीक है, सॉरी, अफ्रीका और एमई, ताकि हमें पता रहे कि ये किस रीजन का है, एक प्रॉपर रीडेबल नाम हो जाए। उसके बाद अमेरिका और कनाडा को ग्रुप कर लेते हैं हम। ग्रुप 2 कर दिया उसने, हम इसको नॉर्थ अमेरिका कर देते हैं। उसके बाद एशिया को एशिया रहने देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कर लेते हैं ग्रुप और इसको हम कर लेते हैं AUNC, AU/NC। ओशियानिया भी कर सकते हैं लेकिन यही ठीक है। एनीवेज, उसके बाद यूरोप और यूके, इसको हम ग्रुप कर देते हैं यूरोप एंड यूके। ग्रुप 4 का हम नाम कर देते हैं EU/UK। ऑलराइट, सो हमारे पास ग्रुपिंग हो गई है। हम क्विकली इसको ये खत्म कर देते हैं। सब टोटल्स हमें नहीं चाहिए, हमें ये रीजन्स भी अब नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं रीजन्स। ठीक है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। अब हमें करना ये है कि हमें सेल्स के ऊपर एक कैलकुलेटेड फील्ड डालनी है कि जो भी सेल्स हमारी 200,000 या 250,000 से ज्यादा है, हमें उसके ऊपर उसके ऊपर 5% एक बोनस कैलकुलेट करना है। तो वो हम या तो हम बेस डाटा में डाल दें या हम इधर विद इन द पिवट टेबल एक कैलकुलेटेड फील्ड डाल के हम करते हैं। तो क्विकली हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज पे आफ्टर पुटिंग कर्सर समवेयर इन द पिवट टेबल। उसके बाद कैलकुलेटेड फील्ड और उसके बाद यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं फील्ड को, लाइक बोनस। ओके, अब मुझे करना ये है कि फॉर्मूले में मुझे एक इफ स्टेटमेंट डालनी है कि अगर इफ सेल्स
is greater than or equal to greater than 250,000। ओके, अगर तो ये ट्रू हो तो मुझे सेल्स इनटू 0.05। ओके, सो 0.05 का मतलब है 5%। अगर 0.1 होगा तो 10% है, तो 0.05 का मतलब है 5%। अगर नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड अ जीरो। ओके, सो अगर तो 250,000 से ज्यादा है सेल्स तो मुझे 0.5% सॉरी 5% चाहिए, अदरवाइज आई नीड नथिंग, आई नीड टू शो अ जीरो। सो ये हमारी हो गई, इसको हम कर लेते हैं ऐड और उसके बाद हम इसको कर देते हैं ओके। और एज यू कैन सी वी जस्ट गॉट दिस, एज यू कैन सी wherever there is the number is less than 250,000 it is not giving us any number, लेकिन जिस जहाँ पे जो ही सेल जो है वो 250,000 से ज्यादा है हमारे पास, उसने उसका बोनस जो है कैलकुलेट कर दिया है। हम क्विकली वैसे भी मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको जरा 5% अगर मैं करता हूँ तो एज यू कैन सी वी हैव गॉट 16,850। ये देसी तरीका है बेसिकली मेरा रिकन्फर्म करने का किसी भी चीज को। तो एनीवेज वी हैव गॉट दिस। अब इसमें मुझे रैंकिंग कॉलम डालना है, तो रैंकिंग कॉलम का बड़ा आसान सा तरीका है। आप सेल्स नंबर को मुझे डालना है इसको बिफोर द सेल, ऑल्दो वी कैन मूव इट, एनीवेज वी विल डू दैट। मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल में कॉलम हम मूव कैसे करते हैं। अब मैंने सेल्स के नंबर को दोबारा से ड्रैग कर दिया है वैल्यूज के अंदर, क्योंकि अब मुझे इस नंबर को, इस कॉलम को मुझे कन्वर्ट करना है रैंक कॉलम में। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे भी, यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन आई विल शो यू द प्रॉपर वे। यहाँ पे आप क्लिक करें इसके ऊपर और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाएं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपने पहले तो इसका नाम चेंज कर देना है रैंक, ठीक है। उसके बाद आपने शो वैल्यू एज पे जाएंगे तो नो कैलकुलेशन वाले ड्रॉप डाउन से आपने यहाँ पे देखना है रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो टॉप पे आएगा, और सॉरी लार्जेस्ट सेल नंबर जो होगा वो टॉप पे आएगा, उसका रैंक 1 होगा, और जो स्मॉलेस्ट सेल नंबर होगा उसका रैंक जो है वो अकॉर्डिंगली होगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी वी हैव गॉट द रैंक्स ऑफ द रीजन्स। हम क्विकली इसको ये कर लेते हैं, हम इसको सॉर्ट किसी भी इस कॉलम से कर लें या उस कॉलम से कर लें तो बात तो एक ही है, लेकिन एनीवेज जब जो ही हमने इसको सॉर्ट किया तो एज यू कैन सी टॉप पे 465,000 है, उसका रैंक 1 है, और जो हमारा सबसे एंड पे है उसका रैंक जो है वो 5 है। तो कॉलम को हम मूव कैसे करते हैं, पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें फ्रॉम द हेडिंग टू द लास्ट सेल इंक्लूडिंग द ग्रैंड टोटल रो, और इसको जो ही ऐसे हो तो ये जो कर्सर 4 हेडेड एरोज में टर्न हो तो आप वहां से पकड़ के इसको मूव कर लें। तो इस तरह आपका रैंक कॉलम मूव हो गया, क्योंकि आप कट पेस्ट नहीं कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। तो इस तरह से आप अपने जो रैंक कॉलम है इसको आप मूव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपने नया सीखा होगा। अब क्विकली हम इसमें नया डाटा भी ऐड करके देख सकते हैं। मेरे पास कुछ मजीद डाटा है जिसको मैं यहाँ पे अगर जस्ट क्विकली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी, so as you can see it just converted back to the table। मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक को रिफ्रेश करता हूँ, तो as you can see हमारी रैंकिंग चेंज हो गई है, हमारे नंबर चेंज हो गए हैं, हमारे दूसरे जो रीजन जहाँ पे बोनस नहीं था वहाँ पे बोनस कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरह से ये टोटली डायनामिक आपके पास एक रिपोर्ट बन जाएगी जिसके अंदर आप बोनस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रैंक भी जान सकते हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं है, एवरीथिंग इज टोटली डायनामिक। नया डाटा ऐड करें, राइट क्लिक करें और रिफ्रेश करें और बूम यू हैव डन इट। सो अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।